नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर के बारे में। जैसा आप जानते हैं, लास्ट वीक ये स्टॉक लिस्ट में आया है, लिस्टिंग हुई है और पहले दिन हालांकि जो इसकी लिस्टिंग हुई थी वो काफ़ी सुस्त रही थी। ओला इलेक्ट्रिक की जो लिस्टिंग रही है वो काफ़ी सुस्त रही है और सुस्त रहने के बावजूद बड़ा धमाका हुआ है। करीब 75 रुपीज़ 99 पैसे पर इसकी लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग होने के बाद में लास्ट फ्राइडे आपने देखा होगा किस तरीके से 20% का अपर सर्किट इस स्टॉक में लगा। स्लोली 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 और उसके बाद मार्केट में एकदम से 12:38 पर ये अपने 20% को इसने अचीव किया। 20% की एक बड़ी इसकी उड़ान या उछाल कुछ तो कहती है इस स्टॉक के बारे में। आने वाले समय में इसके फ्यूचर को भी दर्शाती है कि पहले अगर लिस्टिंग हुई तो लिस्ट काफ़ी सुस्त थी, जिसकी वजह से थोड़ी देर निराशा के भाव इसके स्टॉक की लिस्टिंग में देखने को मिले थे। लेकिन दिन के जैसे ही 12 बजे हैं, 12 बजने के बाद में इसमें एकदम से बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। सुबह अगर आपने नोटिस किया होगा तो 10 सवा 10 के आसपास इसमें बहुत ज़्यादा कोई खास उछाल देखने को नहीं मिला था, लेकिन दिन में इसने 20% की एक लंबी छलांग लगाई है। ये यानी कि एक बड़ा अचीवमेंट इसने अपना पूरा हाई दिया है। तो अगर लिस्टिंग जैसे हुई 75 रुपीज़ 99 पैसे यानी कि 76 रुपीज़ पर अगर लिस्टिंग हुई है और दिन चढ़ते ही दोपहर तक अगर वो देखें प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो इसका जो 91 रुपीज़ 18 पैसा यानी कि अगर आपने लिस्टिंग के दौरान ये बाई किया होता तो सेम डे आपको 20% के रिटर्न्स बनाकर ये स्टॉक दे सकता था, सिंपल एक ही दिन में 20%। तो ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत सारे जैसे नए इन्वेस्टर्स हैं या पुराने इन्वेस्टर्स हैं या बहुत बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी नज़रों में भी ये स्टॉक आ चुका है और अभी ये 100 रुपये से कम के प्राइस पर मूव कर रहा है। कैसा फ्यूचर रहने वाला है यही सब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अभी हालिया ये लिस्ट हुआ है कंपनी की। अगर मार्केट कैप की बात करेंगे तो 40,000 करोड़ से ज़्यादा बड़ी ये कंपनी मार्केट कैप रखती है और पीवी रेशो या पीई रेशो की हम बात करें तो अभी कहना कुछ ठीक नहीं होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखें, आरओई वगैरह बुक वैल्यू देखेंगे या फेस वैल्यू की देखें तो ऐसा कुछ आपको विशेष नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ये कंपनी नई नई लिस्ट हुई है और इसके स्टॉक की फेस वैल्यू की जहाँ तक बात है 10 रुपये इसके स्टॉक की फेस वैल्यू है। बात करते हैं डेट की तो कंपनी पर डेट भी है, ऐसा नहीं है डेट फ्री नहीं है कंपनी। और कंपनी का अभी फाइनेंशियल अब आना शुरू होगा तो उसमें वो चीज़ भी डिस्कस की जाएगी, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। लिस्टिंग इसकी फ्लैट ज़रूर हुई है लेकिन पहले ही दिन इसमें अपर सर्किट का लगना बहुत कुछ कहता है। ओला इलेक्ट्रिक शेयर बाजार में फ्राइडे को लिस्ट हुई, लिस्टिंग फ्लैट रही, लेकिन पहले ही दिन इसने अपना सिक्सर मारा है, ये शेयर अपर सर्किट के साथ बंद हुआ है, तो ये एक बड़ी बात है। आपको इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई बाई रेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप बाई कीजिए, बट आप इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शेयर पहले दिन 20% के रुपए पर को पार करके बंद हुआ है। और बीएसई पर कंपनी का शेयर की जो मूल्य से करीब 0.0% की बढ़त के साथ में 75.99 रुपये पर ये लिस्ट हुआ था। बार बार मैं इस बात को भी दोहरा रहा हूँ। बाद में शेयर ने शानदार वापसी की और ये करीब 20% की छलांग लगाकर 91.18 रुपीज़ पर बंद हुआ। ये इसकी जो हाईली अपर सर्किट की जो लिमिट है वो लिमिट को इसने अपना अचीव किया। एनएससी पर कंपनी का अगर आप देखें तो 76 रुपीज़ पर लिस्टेड हुआ था और बाद में ये 20% की छलांग के साथ में 91.20 के भाव पर पहुंच गया। ये भी इसकी हाई अपर लिमिट है, अपर सर्किट इसका लगा है। अब बहुत सारे लोगों के बहुत बड़े बड़े अनुमान इस स्टॉक के बारे में आने लगे हैं। कंपनी का जो मूल्यांकन है वो 40,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है। कंपनी 6,145 करोड़ रुपए से अधिक का जो इन्होंने आईपीओ है वो उसकी इन्होंने ऑफरिंग की थी और करीब मंगलवार को ये आईपीओ इनका 4.27 गुना बढ़ा भी था और आईपीओ में 5,500 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए गए हैं और इसमें करीब 8,49,41,997 शेयर्स की बिक्री की जो पेशकश है वो शामिल है, वो इसी के अंदर ऐड है। और इसके लिए जो मूल्य इसका जो रखा गया था वो 72 रुपीज़ से 76 रुपीज़ पर शेयर तक का तय किया गया था। अब बात करते हैं कंपनी की थोड़ी डिटेलिंग की। तो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को ये कंपनी बनाती है, बनाने वाली कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। 6,145 करोड़ रुपए के आईपीओ, इसका 4.27 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे मैंने आपको बता ही दिया है। तो जबकि बिक्री के लिए करीब जितने भी आए थे तो उससे भी ज़्यादा इसके आईपीओ में 4.27 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब इसका हुआ था। और खुलने से पहले कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं तो उन्होंने करीब 2,763 करोड़ रुपए इसमें एक तरह से धन जुटाया है इसको आईपीओ लाने में। और ओला इलेक्ट्रिक इस जो जुटाया गया जो धन है, जो कलेक्शन इन्होंने किया है, तो उस राशि का इस्तेमाल अभी ये बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लानिंग में है। जो पैसा इन्होंने
करीब 2763 करोड़ रुपए ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने जमा किए या जो धन जुटाया है, उससे ये अपनी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने और फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजी की R&D कहते हैं जिसको, या रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम पे के रूप में उसमें इन्वेस्टमेंट का प्रायोजन रखते हैं ये लोग। इस तरह का इनका प्लान है कि इस पैसे से आप बैटरी की गुणवत्ता या बैटरी नई टेक्नोलॉजी या इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग उस पर ये उस पैसे को खर्च करने वाले हैं। तो यकीन मानिए ये अभी शुरुआत है ओला, और ये बहुत तेज़ी के साथ में आप देखेंगे। मैं अगर इस पर प्राइस टारगेट की जहाँ तक बात को लेकर चलता हूँ तो एक दिन की लिस्ट हुई कंपनियों पर कोई ऐसा विशेष प्राइस टारगेट बनता नहीं है, लेकिन ये बहुत तेज़ी के साथ में अगर आप लंबे समय के लिए प्लान करके चलेंगे तो ये 500 रुपीज़ प्लस वाला शेयर है, जो आज नहीं तो 6 महीने बाद या 9 महीने बाद आप इसको 500 रुपीज़ की रेंज में खड़ा होता हुआ देख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर्स की ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और भी इसी तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं और मैं सभी को आपके कमेंट्स का जवाब देता हूँ। नमस्कार।